लेट्स टॉक अबाउट डेथ। अब भाई ग्रोइंग अप मुझे बड़ा डर लगता था मरने से, द आइडिया ऑफ डेथ। सो आई वॉज अ किड हु गॉट बुलीड इन चाइल्डहुड, और तब से एक अलग तरीके का दहशत रहती थी, एक अलग तरीके का डर रहता था, टू द पॉइंट लाइक मैं मौत से डरने लग गया, मार पिटाई से। मैंने ग्रोइंग अप सॉ गैंग वॉर्स मेरे स्कूल के बाहर, एंड देयर वाज दिस गर्ल हु हैड क्रश ऑन मी, और उसका भाई लाइक बड़ा क्रेजी हो रखा था मेरे को लेके, ऑल्दो उसकी बहन को क्रश था। ही वॉज लाइक मैड ओवर मी कि भाई तू आ, तेरे को देखेंगे स्कूल के बाहर पीटेंगे एंड ऑल दैट। और मेरे लिए आई वॉज नॉट नेटिव ऑफ दैट प्लेस, तो मेरे लिए सब कुछ नया था, कोई दोस्त नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई सर्कल नहीं था। एंड कमिंग फ्रॉम अ सिविलाइज्ड फैमिली जो लाइक पढ़े लिखे घर से एंड ऑल दैट, तो हम लोग लाइक मम्मी कहती थी कि यार किसी की दो गाली सुन लियो बट वापस ना दियो, क्योंकि क्या ही होता है किसी की गाली देने से, है ना। तो वापस ना दियो और बस अपना काम है पढ़ाई करके घर आ जाना। बट आई डू रिमेंबर कैसे वो चीज़ टॉल ले गई मेरे ऊपर और मैं डरने लग गया, लाइक रियल डर कि भाई कुछ हो गया तो अब कोई घूम तो ना रहा है। देर वॉज दिस थ्रेट एवरी टाइम आई स्टेप्ड आउटसाइड कि भाई कोई तो पंगा है। एंड इवन इन जेन्युइन केसेस वंस आई टॉक टू अ गर्ल एंड देयर वॉज अ गाय जिसको उस लड़की पे क्रश था, और वो फिर मुझे मारने की बातें कर रहा था कि भाई तू पिटेगा, और वो लड़के लेकर आ गया था मेरे बस स्टॉप पे जब मैं कॉलेज से घर आता था। तो वो लड़के लेकर आ गया था, दो तीन लाइक बाइक पर थे, और वो घूर रहे थे, करते यही है यही है यही है। सो अब इसमें टेक्निकली कुछ भी गलत नहीं है, लाइक मैंने जस्ट बात करी थी, लाइक लिटरली जस्ट बात करी थी, और उस लड़के को क्रश था लड़की पे एंड दे वर सेइंग लाइक दिस। तो मैं ग्रोइंग अप यार बड़ा डर में रहने लग गया था, सोसाइटी के डर से, बाहर के लोगों के डर से, एंड स्पेशली अगर मैं जब इसके रूट कॉज तक जाता हूँ कि वाई आई वॉज एक्चुअली स्केर्ड जब मैं सही था, तो कहीं ना कहीं डर लगता था पिटाई का या मौत का, कह लो इन लार्जर सेंस। और मैंने इसको कैसे टैकल किया, और आज तुम्हें शायद डेथ के बारे में भी एक जनरल एक पर्सपेक्टिव मिलेगा विच विल बी हेल्पफुल, एटलीस्ट हाउ आई थिंक अबाउट डेथ नाउ। देखो यार, डेथ एक ऐसी चीज़ है, मौत एक ऐसी सच्चाई है, कोई इससे भाग नहीं रहा। एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज व्हेन आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड ऑफ दीज पीपल जो परेशान करते थे या लड़ाइयाँ करते थे, कह लो कि मतलब मेरे को स्पिरिचुअली इस चीज़ से निकलना पड़ा था बाहर, ये सोच के कि ठीक है भाई आज के बाद मैं अब एटलीस्ट अपना स्टैंड तो लूँगा। और अपना स्टैंड दोनों केसेस में आता है। आई एम नो फूल कि तुम 10 लोग हैं, मैं खाता रहूँगा जस्ट कॉज मैं शक्तिमान हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं वहाँ से भाग के भी अपना स्टैंड ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सही हूँ एंड यू आर जस्ट देयर और मैं मतलब बिल्कुल ही चुप रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होने वाला। टुडे एवरीथिंग इज़ इंटीग्रेटेड इन मी, एटलीस्ट आई ट्राई। एंगर की अपनी एक जगह है, मुझे पता है कहाँ चुप रहना है और कहाँ स्टैंड लेना है, कहाँ अपने लिए खड़ा होना है और कहाँ एक्चुअली रिवॉल्ट बैक भी करना है। देयर आर सिचुएशंस in which I can even die fighting for the truth. Situations in my mind at least I've made some situations कि क्या वो conditions हैं, क्योंकि नहीं पता लगता था ना यार, ऐसे तो यार कभी भी डर लगेगा, कुछ भी लगेगा। No, you have to build some conditions. One of them definitely, you touch my family, you touch my loved ones, if anything I am ready to sacrifice for them. वरना क्या भाई, कायर की तरह जीने का क्या मतलब है। Anyway, जनरली तुम बताओ उस समय मैंने कैसे टैकल किया। उस समय ये विचार था, और वो विचार इतना ज़्यादा बढ़ गया था, लाइक आई गॉट शिट स्केयर्ड मैन, आई गॉट शिट स्केयर्ड। मैं कॉलेज से बाहर जा रहा हूँ तो मैं डर रहा हूँ भाई पिटाई होगी तो लड़के आगे दोबारा से, तो मैं ट्रेन में बैठ रहा हूँ तो लग रहा है ट्रेन ठुक गई तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं बस में बैठ रहा हूँ, लाइक एक्चुअली आई वॉज पैरानॉइड अबाउट दैट। और फियर इन जनरल, फियर एक मेटा हैबिट है। इसको कैसे टैकल किया यार, मैंने सोचा ठीक है भाई, लड़ाई हुई, मार दिया, कॉन्स्पिरेसी कर ली, षड्यंत्र करके यू पुट आउट गैंग वॉर्स, 10 लोग आए, पीट दिया, मार दिया। कितने साल वो जिंदा रह लेगा जिसने मुझे मारा है, कितने साल। लाइक ब्रो, यू आर नॉट एस्केपिंग डेथ। पहली बात, नहीं कह रहा कि उसके मुंह में चले जाओ, मौत के पंगे लो जबरदस्ती, स्काई स्क्रैपर पे जाकर एक पैर पे खड़े हो जाओ छत पे, नहीं, बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है। जहाँ पर चांसेस है रिस्क का वो भी नहीं लेना, बट डरोगे तो कितना ही यार, क्योंकि मेरे केस में वो डर हो चुका था। आई वॉज स्केयर्ड टू नाउ मूव इन ट्रेन जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंसेस आई हैड इन माई चाइल्डहुड, और वो एक्सपीरियंसेस भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। यू ऑल सॉ दैट अंकुर वहीको सर वीडियो, और मैं उससे पहले जॉब किया हूँ, मैं उससे पहले बहुत सारी चीज़ें किया हूँ। जहाँ 1000 लोग तारीफ़ करते हैं, वहाँ एक आदमी जिसका परवरिश सही नहीं हुई है, जिसका जो वियर्ड है, जिसको नहीं पता चीज़ों के को डील कैसे करते हैं, जिसका अपने इमोशंस पे काबू नहीं है, जो लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगा सकता, उसकी वजह से मैं उन 1000 एक्सपीरियंसेस को क्यों डाउन कर रहा हूँ। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग अबाउट फियर। तुम उस एक डर को देख रहे हो, अपनी पास्ट सारी विक्ट्रीज भूल जाते हो। ये तो डेथ के बारे में भी नहीं है यार, ये जनरल है। तुम अपनी सारी विक्ट्रीज ही भूल जाते हो जस्ट बिकॉज तुम एक बार फेल हो गए। अरे और एक्सपीरियंसेस देखो, रियलिटी बहुत बड़ी है।
तो ऐसे करके खुद को समझाया। दूसरी चीज़, इवन इन द वर्स्ट केस, भाई तुमने मार दिया, ओके महान बन गया भाई, तू कितने टाइम और जिंदा रहेगा? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 200 साल, लाइक मुझे मार के तू कितने टाइम जिंदा रहेगा? ओके, नाउ कमिंग बैक टू डेथ, ये एक ऐसा सच है जो लाइक अल्टीमेट ट्रूथ है। अगर कोई लाइफ में रियल चीज़ है तो वो डेथ है। इसके अलावा नियरली एवरीथिंग इज परसेप्शन। डेथ आनी है, आनी ही है, तुम अकेले नहीं हो जो इस जीवन में जी रहे हो। इसको तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो, इट कैन बिकम अ रीज़न फॉर यू टू लिव योर बेस्ट लाइफ। आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, और पता है मैं थोड़ा यार डेस्टिनी, हायर देन लाइफ, गॉड, इन सब में बिलीव करता हूँ। पहले नहीं करता था, एंड देन मेरी लाइफ मुझे ऐसी जगह पर ले आई कि भगवान प्रस्तुत हुए लाइफ में और सबसे सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो डेफिनेटली मैं तो मानूंगा, आई कांट गो अगेंस्ट माई एक्सपीरियंस। मैं भी वही लड़का था जो बहुत साइंसेस को लेके बैठता था कि भाई कहाँ प्रूफ है, कहाँ प्रूफ है। तो प्रूफ तो इस चीज़ का भी नहीं है कि भगवान नहीं है। एनीवे, तो मैं तो बिलीव करता हूँ डेस्टिनी में भाई, क्योंकि पता है आज अगर ये चैनल जैसे चल रहा है, ये मेरा एजेंडा कभी नहीं था, ये मुझे लाइफ यहाँ पर लेके आई है। मैं कुछ चीज़ों से कह नहीं, तो तुम खुद सोचो ना, आई सेल्फ सैबोटेज माई सेल्फ फॉर 8 years। क्यों मैं कुछ काम करता हूँ चाहते हुए भी? कभी तुमने अपने अंदर ये सवाल पूछा है? तुम चाहते हो कुछ काम ना करो, टेंशन ना लो, परेशान ना रहो, फिर भी तुम लेते हो। देयर इज समथिंग बियॉन्ड यू, समथिंग दैट पुल्स यू, समथिंग दैट पुशेज यू, दैट इज कॉल्ड लाइफ। आप लाइफ को जी रहे हैं और लाइफ भी आपके थ्रू खुद को एक्सप्लोर कर रही है। तो इकलौता सच है भाई, डेथ आनी है। और पता है मेरा ये पर्सनल मॉडल है रियलिटी का, मेरा मानना है, आई डू बिलीव इन दिस, कि लाइफ ना पोलैरिटीज़ में चलती है। लाइक ये तो तुम भी जानते होगे, लाइक कि जैसे वार्म है तो कोल्ड है, औरत है तो आदमी है, मैस्कुलिन है फेमिनिन है, दिन है तो रात है, समर्स है तो विंटर्स है। ऐसे ही पता है जीवन है तो डेथ है, और जहाँ तक तुम्हारा कर्म का रोल है उतना ही तुम्हारा डेस्टिनी का रोल है। ये ऐसे फिट होते हैं लाइक यिन यांग की तरह। 50% में तुम अपना पूरा कर लो लाइफ में जो जो कर सकते हो, क्योंकि ऑल माई चाइल्डहुड आई वॉज ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स। मैं तो करना चाह रहा था भाई, हो नहीं पाती मेरे से, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन करना तो चाह रहा था अपना। अगर तुम 100 एफर्ट कर रहे हो और फिर भी फेल हो जा रहे हो, तो भाई डेस्टिनी तुमको कहीं लेके जा रही है, और फिर ना इतने मज़े लो डेस्टिनी के साथ जाने में, ठीक है। तो यही डेस्टिनी में एक चीज़ तो लिखित है, तुमने जिए जब से, जीना तुम्हारी डेस्टिनी का पार्ट था। तुमने डिसाइड नहीं किया है तुम किसके बेटे बनोगे, कौन से घर में पैदा होगे, वो लिटरली तुम्हारे को एक कार्ड दिया डेस्टिनी ने। इसके बाद जब से तुम पैदा होते हो और जब तक तुम मर नहीं जाते, यू हैव चॉइसेस, और डेस्टिनी उसमें भी अपना कार्ड देती रहेगी बीच बीच में, लेकिन तुम्हारे पास चॉइसेस भी उतनी हैं। लेकिन फिर एक लास्ट कार्ड है जो तुम्हें डेस्टिनी देगी मौत का। और ये सच है। तो अगर ये सच है, दिस शुड लिबरेट यू भाई। अरे किस चीज़ों से डर के पड़े हो यार? वो दिन ना सबका लिखा हुआ है भाई, तुम्हारा दिन भी लिखा हुआ है और तुम्हारा तरीका भी लिखा हुआ है, तुम किस तरीके से मरोगे। क्या फ़ायदा उसको सोचने का? क्या पता, अब क्योंकि मुझे लगता था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई षड्यंत्र कर दे तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि व्हेन यू आर ग्रोइंग अप इन सराउंडिंग जहाँ पर यू हैव बीन बुलीड, या आप अलग से आइसोलेटेड बैठे हैं, तो ऐसे ख्याल आते थे। क्या पता मैन, हु नोज, क्या पता तुम किसी टेररिस्ट की गोली का शिकार हो। आई डोंट इवन वांट टू से दैट, बट इट्स अ प्रोबेबिलिटी। एरोप्लेन अभी गुजरात में क्रैश हुआ था, किसको पता था वो लंदन उड़ के जा रहे हैं और प्लेन क्रैश हो जाएगा। कश्मीर में लोग घूम रहे थे, टेररिस्ट्स आ गए, गोली मार देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, LPG गैस लीक हुई, फट गया, मर गए, ये नेचुरल डेथ होगी। गॉड नोज 1 मिलियन से आया तो बीमारियां ही हैं, किससे मरोगे तुम नहीं पता तुम्हें। और सच बताऊं, एटलीस्ट आई बिलीव इन लार्जर देन लाइफ कंसेप्ट्स नाउ। ये पूरा चैनल ही एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, एक इंट्यूशन से चल रहा है। दिस इज़ माई इनर बीइंग, दिस इज़ नो रिटन स्क्रिप्ट। मैं जीवन को ऐसे जीता हूँ, और मैं चाहता हूँ काश मेरे छोटे वर्जन को किसी ने ऐसे बताया होता ये सारी चीज़ें, तो उसकी लाइफ चेंज होती, और मैंने करी हैं ये सब कुछ। लाइक मेरे को इस समय वर्ड्स जो हैं, डेफिनेटली आई एम द वन हु इज़ डिलीवरिंग दैम, बट सोर्स में नहीं हूँ। आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड टू डिलीवर ऑल दिस। तो सिमिलरली यार डेथ का भी ऐसा ही है, ये लिखी हुई है और ये डेस्टिनी से आती है। और पता है तुम्हें एक कमाल की बात, इसका तरीका भी लिखा है, इसका दिन भी लिखा है, तुम्हारी तिथि भी, इट्स ऑल प्री रिटन। तो जब ये लिखा ही हुआ है और तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये अल्टीमेट कार्ड है लाइफ का जो जीवन तुम्हें देगा, तो किस बात से डर रहे हो यार? छोटा सा जीवन है, जब तक जी रहे हो खुशी से जियो, बिंदास जियो। ये आज एक ही मौका है,
आज के समय जब ये तुम वीडियो देख रहे हो राइट नाउ, दिस टाइम विल नेवर कम अगेन। ये चला गया, इनफैक्ट जो अभी अभी जस्ट मैंने बोला वो भी चला गया, और वो तुम्हारे साथ चला गया। लाइफ इज़ रियली दैट स्कार्स, बहुत स्कार्स है टाइम अपने आप में। अगर तुम उस स्केल पर देखो, जब तुम डेथ को ले आते हो, डेथ शुड रियली मोटिवेट यू, इट शुड नॉट स्केयर यू, क्योंकि एक दिन आनी ही है सबकी। अगर तुम बहुत ज़्यादा डरे हो, क्योंकि मैं डरा था स्पेशली, सबकी आएगी। कोई तुम्हें मार के कितने दिन जिंदा रह लेगा, नहीं रह सकता। और दूसरी चीज़, अगेन कमिंग बैक टू स्पिरिचुअलिटी, you are majorly your soul. Definitely you are your mind and body as well. 33, 33, 34, but the 34 is soul, और ये 1% का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हारी अंतरात्मा को कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं मार सकता। अवेयरनेस, अभी तुम अगर अपनी आंख बंद करो करेंटली, जस्ट क्लोज योर आइज और फील करो, ये जो तुम आवाज़ सुन रहे हो ये तुम्हारे कान से जा रही है, वहाँ से तुम प्रोसेस कर रहे हो दिमाग में, लेकिन तुम इस सारे प्रोसेस को देख भी पा रहे हो। फोकस करो आवाज़ पे, और अदर सिर्फ मेरी नहीं, अपने आसपास जितनी आवाज़ें हो रही हैं, फोकस ऑन दैट। वो सारी आवाज़ें खुद ब खुद आ रही हैं। एंड देयर इज़ अ डूअर एंड देयर इज़ अ सीयर। तुम अपनी सोच के बारे में सोच सकते हो। अभी अगर तुम आंख बंद करके डीप ब्रीथ करो 10 बार गिन के भी, तुम अपने थॉट्स को देख पाओगे। तो अगर तुम अपने थॉट्स को देख पा रहे हो तो देखने वाला कौन है? करके देखो, वीडियो को पॉज करके। वो तुम्हारी सोल है, एंड दैट इज़ 34%। 33, 33, 34%। जस्ट 1% का अंतर, मतलब ये नहीं कि वो कम है, वो मेन है। अंतर ये है, वो मेन है। तुम्हारी आत्मा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आई हैव सीन अ रिसेंट डेथ इन माई फैमिली एज वेल, और देखा यार सब कुछ वहीं पर रह जाता है। आई सॉ डेड बॉडी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और आंखें खुली हुई थी, वियर्ड स्टेट थी, स्किन भी वैसी थी, वही बॉडी का भार था जितना होता है, बट दिख नहीं रहा था कुछ उस बॉडी को। वो एक्सपीरियंस चला गया था। जो तुम ये अभी वीडियो देख रहे हो, वॉट इज़ दैट एग्जैक्ट थिंग दैट लीव्स योर बॉडी? तुम्हारा ब्रेन तो यही रहता है, तुम्हारी बॉडी भी यही रहती है। वो क्या चीज़ है जो निकलती है बॉडी से जब हम बोलते हैं कि इंसान मर गया? ब्लड? नहीं, ब्लड तो रहता है, मरने के बाद भी रहता है। सेल्स, बॉडी में सेल भी रहती हैं। क्या एक्चुअली चीज़ है जो निकल गई एंड वी कॉल इट डेथ? आत्मा, अंतरात्मा, सोल, द 34%। और वो 1% का डिफरेंस सारा डिफरेंस है। अगर तुम सोल लेवल पर अलाइंड हो, तुम्हारी सोल माइंड और बॉडी दोनों को अलाइन कर सकती है। तो तुम्हारी आत्मा को कभी ख़त्म किया नहीं जा सकता, ना तुम कर सकते हो ना कोई और कर सकता है। अगर तुम उलझन में हो कि लाइफ में इतना ट्रबल है, मैं एंड कर लूँ, सेल्फ डिलीशन कर लूँ, या बाहर कुछ हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती ही नहीं। किस चीज़ से बच रहे हो? इफ़ एनीथिंग दिस शुड मोटिवेट यू टू लिव लाइफ फ्रीली। ये जीवन तुमको मिला है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। एक दिन ये आंखें रहेंगी, खुली रहेंगी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा। एक दिन नाक होगी, बट तुम सांस नहीं ले पाओगे। आई हैव सीन अ डेड बॉडी इन माई लाइफ, एंड वो बहुत डीप कर देती है आपको। ऑल्दो मैं बचपन में भी इन चीज़ों में बिलीव करके थोड़ा ऊपर उठा था कि कोई कितना ही मार लेगा भाई, 10 साल और जिंदा रहेगा, 20 साल और, तेरा भी तो लिखा ही है कभी। बट इट हिट्स डिफरेंट व्हेन यू सी दैट। और मैं देखा हूँ रिसेंटली, पार्ट ऑफ वाई आई शेव्ड माई हेड लाइक फ्यू मंथ्स बैक, आई हैड अ डिमाइस इन माई फैमिली। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक डेथ, इट शुड मोटिवेट यू टू लिव फ्रीली। यार एक जीवन मिला है, सच में ये स्कार से ख़त्म हो जाएगा। और रही बात मौत की भैया, तो ये तो लिखी हुई है पहले से, तरीके से भी लिखी हुई है। तुम्हारा तरीका भी ऑलरेडी रिटन है, एंड यू कांट इवन चेंज इट। एक बहुत फेमस कहावत है, बल्कि कहानी है, कि कोई भगवान थे, शायद यमराज जी थे, डेथ के देवता। तो उनका जो एरिया था जहाँ पर वो अपना चित्रगुप्त के साथ किया करते थे, लोगों के डेथ का अकाउंट रखते थे, वहाँ पर एक तोता हुआ करता था। तो एक दिन वो तोता अपनी मस्ती में था, और तोता ने उनको प्रणाम नहीं किया। तो बाद में उसको रियलाइज़ हुआ, यार ये आज आए थे और मैंने इनका स्वागत नहीं किया।
तो अब तो यार ये मेरे को लिख देंगे मेरे डेथ का, लिख देंगे। तो उन्होंने खैर यमराज जी ने ज़्यादा जोर दिया नहीं और वो अपने काम में मस्त रहे। तो नारद मुनि से शायद मिले वो तोता, और बड़े परेशान थे। तोता जो पैरट था वो काफ़ी परेशान था, वो बोला उसने। तो नारद मुनि गए यमराज जी के पास और उनसे पूछा ऐसा ऐसा क्या हिसाब है, और कुछ ऐसे जुगाड़ लगा के भगवान से कि गॉड्स द पावर। तो एक ऐसी जगह पर ले गए शायद विष्णु जी की हेल्प से, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग द नेम्स, बट तुम कंटेक्स्ट समझना बात का। ले गए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, जहाँ पर हवा नहीं पहुँच सकती, जहाँ पर भगवान भी नहीं पहुँच सकते, जहाँ पर कुछ भी नहीं पहुँच सकता, जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ उस जाके तोते को ले गए कि भाई तू बचा रहेगा, या पता नहीं तोते ने कहा था मुझे ऐसी जगह ले जाओ क्योंकि मुझे डर लग रहा है, अब तो ये मेरी मौत लिख देंगे, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। तो यमराज जी के पास बाद में आए कि ऐसा ऐसा है यार, उसको मत करना। तो यमराज जी बहुत तेज़ी से हंसे और बोले कि यार अरे भाई तुम क्या कर रहे हो यार। जब उसका देखा गया तो उसकी मौत लिटरली वैसे ही लिखी थी कि वो एक ऐसी जगह पर जाके मरेगा जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक जहाँ पे हवा भी नहीं होगी, श्वास भी नहीं होगी, वो ऐसी ही जगह पर अंधेरे में, इन द आइसोलेशन। उसका लिखा था वैसे, यू कैन नॉट चेंज दैट, वो लिखा हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, अब रही बात एक्सेप्टेंस का, मतलब ये नहीं है कि हम कूदें, हम जानबूझ के वो चीज़ें करें जो हमारे लिए डेंजरस हैं। जाके सॉकेट में हाथ मत डाल देना कि मौत तो लिखी ही है, नहीं तो फिर शायद तुम्हारी बेवकूफ़ी से लिखी हो। हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, वी वॉन्ट टू लिव एज वेल, बट इफ़ यू आर जस्ट स्केयर्ड ऑफ डेथ, क्योंकि मैं था इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऑल्सो अब बात करते हैं परिवार की भी। आपको कई बार परिवार के लिए भी लग सकता है, लेकिन जब तुम फंडामेंटल लेवल पे अपने अंदर सॉर्ट कर लो ना डेथ का आइडिया, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है, तो वही चीज़ तो परिवार के लिए भी है, उनकी भी लिखी हुई है। इफ़ एनीथिंग जब तक वो जिंदा है उनसे प्यार बांटो, जैसे खुद से तुम बांट रहे हो। जियो भाई, लाइफ इज़ ट्रूली द ओनली स्कार्स रिसोर्स यू हैव, और एक दिन ये चली जाएगी। टेंशन लेना बंद करो। क्या भाई सेल्फ डिलीशन कर लेंगे, मैं भी उस पॉइंट पे था। आई ऑल्सो फेल्ट दोज थिंग्स। भाई अपने आप ख़त्म हो जाएगी, कोई लोड नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, इस लाइफ में अच्छी चीज़ें बड़ी हैं ऑफर करने को, तो जितना हो सकता है मैक्सिमम करो यार। बाकी तो लिखा ही है, किसको पता है किसको पता है कब किसका टाइम है। जब तक अपना टाइम है मस्ती करो। मेरे को मन करता है वीडियो बनाने का, मैं बनाता हूँ, किसको पता है। हु नोज़ दैट डे व्हेन आई विल नॉट मेक एंड आई जस्ट लीव दिस प्लेस, नो वन नोज़ मैन, और तुम्हें भी नहीं पता। तो क्यों ना हम खुश रहें यार, आओ खुश रहते हैं, खुशी बांटते हैं, जीवन छोटा है। लेट्स स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दिस वॉज माई आइडिया ऑन डेथ। होपफुली इट गेव यू 1% क्लैरिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।